तो लगातार वो जीतते कैसे? और भाजपा के नाम पे जीत रहे हैं, जब से जीत रहे हैं। सदल प्रसाद टक्कर दे सकते हैं? अभी तो वह जाने उनका काम जाने उनका व्यवहार कैसे जाने। निकाल? गठबंधन के कई दिन चलेगा सरकार, हाँ। बताइए ना। मान लीजिए जो गठबंधन है अपना परिवार के नहीं चला पा रहे हैं, तो मान लीजिए गठबंधन से कई दिन काम चलेगा उनका। गोरखपुर लोकसभा की एक ऐसी सीट की हम समीकरण आपको बताने जा रहे हैं। वो सीट है बांसगांव और हम चिल्लूपार विधानसभा में हमारी उपस्थिति है। बता दें इस सीट पे हमेशा से भाजपा के कमलेश पासवान का दबदबा रहता है। इस बार इस सीट पे सदल प्रसाद को उतारा गया है। अगर हम सदल प्रसाद की बात करें तो कहा जाता है, अगर 2-3 लोकसभा की बात करें तो हमेशा से वो दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि सदल जो प्रसाद है वो भाजपा के कमलेश पासवान को टक्कर दे सकते हैं। इस बार सदल प्रसाद हाथी का साथ छोड़कर हाथ पे आ गए हैं और साइकिल की गति कितनी तेजी से चल रही है ये तो अब जनता बताएगी, क्योंकि कांग्रेस और सपा का संयुक्त गठबंधन हो चुका है और उनके रूप में प्रत्याशी बांसगांव को मिल गया। देखा जाए कमलेश पासवान को कितना टक्कर दे सकते हैं। सदल प्रसाद किस रूप में देख रहे हैं कमलेश पासवान को टक्कर दे? जीतने के रूप में देख रहे हैं, इसलिए कि हमने अभी तक भाजपा का जो कैंडिडेट है कभी देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही है कि सदल प्रसाद ही जीतेंगे। सदल प्रसाद, हाँ, अब जिस पार्टी से हूँ। कहा तो सदल प्रत्याशी के रूप में आ गए और सपा और कांग्रेस से गठबंधन। किसी का हो, लेकिन अब की चॉइस उन्हीं के लिए है। और ये भी है कि अगर ये 5 विधानसभाओं के बाद अगर बहुत कम पाते हैं तो बरहज में कम पा सकते हैं। हम ये भी बता रहे हैं, बरहज क्षेत्र है इसी में है ना, 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो सदल प्रसाद का ही हम लोग चांस देख रहे हैं, अब वही जाएगा। इसलिए अगर भाजपा का इनको बदल दे, किसी को दें तो पटल सकते, इसलिए कि इनको कभी किसी ने देखा नहीं। आप यहाँ घूम रहे हैं ना, हम लोग देखते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई शक्ल देखा नहीं। 5 साल तो गुजार लिए, इससे पहले भी गुजार लिए हूँ। जनता है जो कमलेश पासवान का विरोध कर रही है कि हमने कभी देखा नहीं है, क्या सही है? सही बात है, कोई नहीं देखा है, आता ही नहीं है कभी। तो लगातार वो जीतते कैसे? और भाजपा के नाम पे जीत रहे हैं, जब से जीत रहे हैं। जब से जीत रहे हैं भाजपा के नाम। हम तो खुद ही नहीं देखे हैं आज तक। सदल प्रसाद टक्कर दे सकते हैं? अभी तो वह जाने उनका काम जाने उनका व्यवहार जाने। लेकिन कमलेश उनका जो चहेते हैं उनके पास वह जाते हैं, वह कभी वोट की राजनीति में नहीं आते हैं। अपने केवल वो वोट रखाते हैं। उस बार जीते तो अपने पिताजी के व्यवस्था और माँ की व्यवस्था में जीत गए, अब जीते तो मोदी जी की व्यवस्था में जीत गए। अच्छा, जिस तरह सदल प्रसाद चौथी बार लोकसभा लड़ रहे हैं और पार्टी इस बार उन पर विश्वास इसलिए जताए, हो सके जनता का सहानुभूति मिल जाए, जीत सकते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से कमलेश चौथी बार उनकी पासवान जी का जो व्यवस्था है और स्वभाव रहा है, उसको देखते हुए जनता बदलाव ले आते हैं। अच्छा, जनता का सहानुभूति उनके साथ मिल सकता है कि नहीं सदल प्रसाद, क्योंकि चौथी बार लड़ रहे हैं? ऐसा है, देखिए भाई, हम तो भाजपाई हैं। कल कमलेश पासवान आए थे बड़हलगंज में, तो हम तो भाजपाई हैं। आप तो मिले हैं उनसे? हाँ, हम तो मिले हैं उनसे। अभी तो कल मिले थे, मीटिंग थी ना, यह बड़हलगंज चैनल पार्टी पर मीटिंग थी, उसमें 2 घंटा 3 घंटा हम लोग रहे। तो कुल मिला करके भाजपा की लहर ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, भाजपा की लहर ठीक है। इस बार असल में इनको वोट वास्तव में केवल भाजपा के नाम पर मिल जाता है। भाजपा के नाम पे मिलता है? जी, भाजपा के नाम पर ही इनको वोट दे देते हैं लोग कि चलो भाई, कम से कम पार्टी सही है उसके नाम पर इसको दे। अगर इनके अलावा बीजेपी किसी दूसरे प्रत्याशी पे नहीं दांव लगा सकती? लगा सकती है, अगर लगावे तो हो सकता है, बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। हाँ। अगर हर बार पार्टी इन्हीं पे क्यों दांव लगाती? असल में क्योंकि हम सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के सक्रिय उसमें व्यक्ति हैं। असल में कई बार से वो चलते आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग उन्हीं को मतलब भाजपा के नाम पर दे देते हैं। अच्छा, आप हमेशा से बीजेपी के, आपने बताया पहले कि हम सक्रिय सदस्य हैं उसमें, आपने कहा हम बूथ अध्यक्ष जी हैं। तो एक सवाल बहुत कड़ा हमारा है, जिस तरह 2014 से पहले मोदी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि परिवारवाद को हम खत्म कर देंगे, उस समय ये जो उनका भाषण है बहुत चर्चित हुआ और वही कारण है कि वो सत्ता में आपसी हुए कि परिवारवाद को हम खत्म कर दें। क्योंकि इसके पहले जितनी भी पार्टियां थी फिलहाल सब में परिवारवाद था। अगर परिवारवाद की बात करें तो बांसगांव में अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो बांसगांव है, क्योंकि बांसगांव से सांसद खुद कमलेश पासवान है और उनके भाई विधायक हैं। क्या ये पार्टी इसे किस तरह देख रही है?
देखिए पार्टी का मतलब यह है कि यहाँ भाजपा के मतलब ये में यही पासवान जी जो हैं हाँ। ये स्पेशल हैं, कई कई चांस से चलते आ रहे हैं हाँ। और इस बार भी वही हैं। इसके एंटी में कोई आ जाता है हाँ। तो उसके विषय में जनता अगर सोचती असुरक्षित है। सीट है लेकिन अगर पार्टी से ही रहेंगे वो भी तभी हो पाएगा। हाँ। ये नहीं कि अगर अलग पार्टी से कोई सांसद उठ जाए तो मुश्किल है। तो पार्टी से कहा नहीं कहते थोड़ा बदल के किसी और को लाया जाए इस पे। नहीं, भाजपा ही अगर हो भाजपा से अगर रहेंगे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर भाजपा से नहीं है तो मुश्किल है। मुश्किल, अगर पार्टी बदल दी है तो खतरा है। हाँ, खतरा है, खतरा है। खतरा है इन पर। चलिए कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। पीछे काफी भीड़ है, तो ये बताइए लाइट तो क्या नाम पड़े? देशराज। इस बार किसे देख रहे हैं बांसगांव सांसद के रूप में? हम लोग मालबास गांव तो है नहीं, हाँ। लेकिन हम लोग देवरिया जिले के हैं। अच्छा, देवरिया में। हाँ, हम लोग देवरिया में। तो रुद्रपुर क्षेत्र से तो अखिलेश सिंह आए हैं। हाँ, अखिलेश सिंह कैसे नेता है? गठबंधन के कई दिन चलेगा सरकार, हाँ। बताइए ना। मान लीजिए जो गठबंधन है अपना परिवार के नहीं चला पा रहे हैं तो मान लीजिए गठबंधन से कई दिन काम चलेगा उनका। दोनों पार्टी तो गठबंधन कर रही है। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ दो कुनबा बन गया है, एक इंडिया बन गया है और एक एनडीए बन गया है। नहीं, जो गठबंधन से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए जो देना है तो मान लीजिए भाजपा में दीजिए। हाँ। हाँ, और का गठबंधन से कई दिन काम चलेगा। कहा तो जा रहा है कि भाजपा भी वहाँ गठबंधन की है। भाजपा तो अकेली है तो अकेले ही जीतेगा ना। हाँ। मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं तो मान लीजिए अपने परिवार को नहीं चला पाते तो गठबंधन से कई दिन काम चलेगा। हाँ। हाँ, गठबंधन खतरा है। हाँ, गठबंधन खतरा ही है।